नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज भी मार्केट ने रिकॉर्ड लेवल्स हासिल किए। सीधी चढ़ाई नहीं थी, जिगजैग मूवमेंट देखने को मिल रही थी, लेकिन यह पता था कि मार्केट करेगा कमाल। और आज निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड लेवल्स फिर से टच कर लिए। देखिए, ओपनिंग मार्केट की फिर से गैप अप के साथ हुई 20,808। उसके बाद हिचकोले खाते रहे, लेकिन धीरे धीरे करके दिन के दौरान निफ्टी चढ़ गया। निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं हार लेवल पे पेज फंस गया, क्योंकि कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी। आज के दिन का लो निफ्टी का है 20,711, हाई है 20,864। ऐतिहासिक लेवल कभी भी हासिल नहीं किए। क्लोजिंग आई है 20,855 की। रिकॉर्ड लेवल्स की क्लोजिंग है। 168 पॉइंट्स के गेन के साथ निफ्टी क्लोज हुआ है। निफ्टी बैंक ने आज हाई टच किया था 47,230 का रिकॉर्ड हाई, और क्लोजिंग आई है 47,012 के लेवल पे 580 पॉइंट्स के गेन्स के साथ। सेंसेक्स 431 पॉइंट्स की बढ़त के साथ हुआ है बंद 69,296 के लेवल्स पे। और असल खेल तो हो गया अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे। तो क्या हुआ वो खेल? इतनी जोरदार खरीदारी कैसे बन गई, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक की वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन एडवांसेस आज 32 शेयर निफ्टी के चढ़े हैं, 18 गिरे हैं। जो चढ़ा सबसे तेज वो था अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स। अदानी एंटरप्राइजेस 17% ज्यादा चढ़ गया, अदानी पोर्ट्स 15% चढ़ गया। इसके साथ पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ये स्टॉक्स 4% से करीब करीब 4.5% उछले, और एसबीआई 2.25% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में एलटीआईएम, एचयूएल, डिविस लैब, एचसीएल टेक, बजाज ऑटो, यहां पर आज दबाव आता हुआ नजर आया। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज जमकर खरीदारी हुई है। इतनी जोरदार खरीदारी थी कि 20-20% टंगे आज के सत्र में कई स्टॉक। खबर क्या थी कि अमेरिका में अदानी ग्रुप को मिल गई है क्लीन चिट। अदानी ग्रुप को नहीं, अदानी पोर्ट्स को मिली है क्लीन चिट। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर थी। दरअसल अमेरिका श्रीलंका में एक पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट को फंड दे रहा है, और ये फ्रेश फंडिंग जो अलॉट हुई है ये है 553 मिलियन यूएस डॉलर्स की। अदानी पोर्ट्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और अगर किसी कॉन्ग्लोमेरेट को या फिर किसी कंपनी को फंडिंग अलॉट होती है विदेशी बैंक्स द्वारा, तो उसके लिए होता है ड्यू डिलिजेंस। तो अमेरिकी एजेंसी ने किया अदानी पोर्ट्स का ड्यू डिलिजेंस, और उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की भी जांच की। फाइंडिंग क्या निकली? अमेरिकी एजेंसी डीएफसी यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस को आपने कह दिया कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो बेतुका है, बेबुनियाद है। उसके आधार पर अदानी पोर्ट्स को कॉर्पोरेट फ्रॉड का दोषी नहीं पाया जाएगा। ओ बस, ये जो खबर आई मार्केट में जैसी फ्लोट हुई, उसके बाद तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स रॉकेट ही हो गए। अदानी पोर्ट्स चलने लग गया, अब तक के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया। अदानी पावर अब तक के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया, और बहुत जबरदस्त खरीदारी थी। अच्छा, इसका इंप्लीकेशन क्या है कि अगर अमेरिकी एजेंसी ये बोल रही है, और एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसने जांच की है, अगर वो एजेंसी ये बोल रही है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो बेतुका है, बेबुनियाद है, और उसके बलबूते अदानी पोर्ट्स पे एलिगेशंस नहीं साबित होते, हम तो फंड करेंगे अदानी पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स को, तो फिर हमारे रेगुलेटर से भी उसकी जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है जिसमें 22 केसेस की जांच हो गई है, वो क्या इतनी वेटेज देगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट को? तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट सिरे से खारिज होती हुई नजर आई। और सुप्रीम कोर्ट तो पहले कह चुका है कि किसी भी विदेशी रिसर्च हाउस या फिर विदेशी एजेंसी के बलबूते हम अदानी ग्रुप के ऊपर कोई फैसला नहीं लेंगे। तो बस जैसे ही बाजार को लगा कि हिंडनबर्ग का पक्ष हल्का पड़ा है, अदानी ग्रुप का पक्ष एकदम से ऊपर आया है, तो उसके बाद जो खरीदारी हुई है ना, वो कमाल की हुई है। लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप आज ही बढ़ गई अदानी ग्रुप की। 14 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंच गया अदानी ग्रुप की मार्केट कैप। इतनी जोरदार खरीदारी, निवेशकों को राहत मिली। अदानी पोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पे, अदानी पावर रिकॉर्ड स्तर पे। और आप प्रदर्शन देखो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का, तो अदानी एंटरप्राइजेस 17% से ज्यादा चढ़ा है, अदानी पोर्ट्स 15% चढ़ा है, अदानी पावर 15% चढ़ा है। इसमें अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर इसलिए चौंका रहे हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड स्तरों पे है, अब तक के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स। इसके अलावा अदानी एनर्जी 20% अपर सर्किट, अदानी ग्रीन 20% अपर सर्किट, अदानी टोटल गैस 20% अपर सर्किट, अदानी विल्मर 10% अपर सर्किट, एनडीटीवी 18% चढ़ा है, एसीसी अंबुजा खुशी के मारे 7 से 8% चढ़ गए। तो आज दिन था अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का। अब ये इत्तेफाक है कि बीजेपी की 3 राज्यों में जीत हुई, उसके बाद एकदम से खरीदारी बढ़ गई। उसके बाद अगले ही दिन यूएस में एक ऐसी रिपोर्ट आ गई जिसने मूड सुधार दिया, अदानी पोर्ट्स को मिल गई क्लीन चिट। तो इत्तेफाक होते हैं मार्केट में, और इस बार लोअर एंड पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स एकदम से प्रेफर हुए हैं। अच्छी खरीदारी हुई है बीते 2 ट्रेडिंग सेशंस में। इसके अलावा अगर एफएनओ गेनर्स देखोगे तो अदानी अदानी दिखाई देगा। अदानी एंटरप्राइजेस 17% ऊपर, अदानी पोर्ट्स 15% ऊपर, एसीसी 8%, अंबुजा 7% ऊपर। और इसके अलावा एबीबी, इस स्टॉक में भी आज 4.5% के गेन आए। एफएनओ लूजर्स में आईसीआईसीआई प्रू, एमएनएम फाइनेंशियल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, इन स्टॉक्स में करीब करीब 2.25% से 3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली।
मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी। इनफैक्ट ये हो सकता है कि मार्केट में अब इंडेक्स स्पेसिफिक इतनी तेज शार्प मूवमेंट ना आए, क्योंकि ऑलरेडी आ चुकी है, तो इतनी तेज शार्प मूवमेंट ना आए, इंडेक्स थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में कैचअप होगा। और आज मिड कैप स्टॉक्स जो चढ़े, अच्छा उसमें सरप्राइज है, उसमें एडीएजी पैक से जुड़ी कंपनी चल रही थी, जेपी ग्रुप की कंपनियां चल रही थी, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा मार्केट में अभी। तो अभी आज जो चढ़े ओवरऑल उसमें रैलिस था लगभग 10% ऊपर, सीईएससी 7.5% ऊपर, जेपी एसोसिएट 7% चढ़ गया, रिलायंस पावर 7% ऊपर, एचएससीएल 7% ऊपर। पेपर कंपनियों ने इशारा दिया है चलने का। जेके पेपर आज करीब करीब 7% चढ़ा है, एचसीसी 7% चढ़ा, स्वान एनर्जी, जेके लक्ष्मी, इन स्टॉक्स में 6% से लगभग 7% की चढ़ाई थी। ग्लोबल स्पिरिट्स 6% चढ़ गया, और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, जेपी पार, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जहां पर आज के सत्र में तेजी बनी। गिरावट वाले स्टॉक्स भी हैं। साइंट आज रिट्रेस हो गया, ऊपरी स्तर पर गिरावट आई, 6.5% नीचे आया। गोकुलदास, पैसा लो, सीक्वेंट 4% से 6% टूट गए। मार्क्सन्स, एनआईएसीएल, एमटीएनएल और वेक्टर फूड 3.5% से करीब करीब 4.25% टूटे हैं। बैंक्स आज भी प्रेफर्ड थे, जिसमें निजी क्षेत्र के बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 3% की तेजी, आईसीसी बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया, 2% आज उछला है अब तक के रिकॉर्ड लेवल्स पे। सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी। और एचडीएफसी बैंक अभी बाजार में तेज है, आज भी उसमें 0.1% की तेजी बनी। पीएसयू बैंक्स में आईओबी, इस स्टॉक में करीब 2.5% की तेजी। एसबीआई कमाल कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, आज भी 2.25% चढ़ा है। पीएसबी, कैनरा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब स्टॉक्स तेज थे। ऑयल एंड गैस स्पेस में कहीं खुशी कहीं गम, क्योंकि अदानी टोटल गैस इंडेक्स का हिस्सा है, इसलिए अदानी टोटल गैस 20% चढ़ गया, तो आपको इंडेक्स के ऊपर दिखाई देगा। इसके अलावा बीपीसीएल, एमजीएल, आईओसी, एचपीसीएल, इन सब स्टॉक्स में तेजी थी। और रिलायंस 0.7% चढ़ा है, लेकिन गिरे भी हैं। जीएसपीएल, ऑयल इंडिया, गेल, इन स्टॉक्स में गिरावट थी। मेटल्स में भी कहीं खुशी कहीं गम है, जिसमें वेल्सपन कॉर्प 5.5% चढ़ा है। जेएसएल, हिंजिंक, सेल, इन स्टॉक्स में तेजी थी। और अदानी एंटरप्राइजेज इस इंडेक्स का हिस्सा है, इसलिए आपको मेटल्स में अच्छी तेजी दिखाई देगी। एनएमडीसी, नाल्को, जेएसपीएल, हिंद कॉपर, यहां पर गिरावट भी थी। आईटी स्टॉक्स नहीं चले, मुनाफा वसूली देखने को मिल गई। आज एलटीटीएस, एलटीआईएम, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, एम्फोसिस, विप्रो, इन्फोसिस, परसिस्टेंट सब गिरे हैं आज के सत्र में। फार्मा स्टॉक्स पे भी ज्यादातर स्टॉक्स पे गिरावट थी, जिसमें ऑर्बिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, डिविस लैब, नाटको फार्मा, एबॉट, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच में ऑलरेडी आ चुके थे, तो आज गिरावट आती हुई नजर आई। इसके अलावा सनोफी, बायोकॉन और सर फार्मा में आज के सत्र में खरीदारी थी। और रियल एस्टेट में प्रेस्टीज और फिनिक्स में भी आज मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई। तो मेजर जो आज फोकस एरिया था दैट वाज अदानी, और उसके बाद फाइनेंशियल्स, यहां पर ज्यादा खरीदारी दिखाई दे रही थी। अब आगे क्या होगा? ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच आ गया है, 6 सत्रों से नॉन स्टॉप भागा है निफ्टी, वन वे ट्रैक पे। 6 सत्रों से निफ्टी में 1061 पॉइंट, 1061 पॉइंट्स के गेंस आ चुके हैं। 2 सत्रों में निफ्टी 587 अंक भागा है। 6 सत्रों में निफ्टी बैंक करीब करीब 3200-3300 अंक उछल चुका है। अब बताओ, यहां पर इन लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेट होना चाहिए ना, थोड़ी सांस तो ले लें। इन लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेशन होना जरूरी है। सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव हो गया, और वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर था, फोमो फैक्टर, वो एफआईएस पे हावी है। एफआईएस की पोजीशंस बिल्कुल तेजी की बन गई इंडियन मार्केट्स में। इत्तेफाक है, बीजेपी की एकदम से 3 राज्यों में जीत, और उसके बाद से एकदम से एफआईएस की पोजीशंस बढ़नी शुरू हो गई। एसएनपी ने बोल दिया कि इंडिया जो है वो तीसरे पायदान पे आ जाएगा जीडीपी ग्रोथ के अनुसार। तो ये सब चीजें होती चली जा रही हैं, और निफ्टी बैंक फिलहाल रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गया है। लेकिन जो आज लेवल्स टेस्ट हुए हैं, हाई लेवल्स, वो बहुत ही क्रूशियल लेवल्स थे। एक पड़ाव कह सकते हो, क्या मार्केट का आ गया, हासिल हो गया मार्केट ने, तो मौजूदा स्तरों पे थोड़ा ठहरेगा मार्केट। अभी निफ्टी को 20,950, 21,000 का स्तर पार करने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए। मोमेंटम तो अपसाइड का ही है, लेकिन ये मार्केट कैसी होगी, थोड़ा सा गिरावट आएगी तो फिर पहले सपोर्ट जोन से खरीदारी आएगी, ऐसी वाली मार्केट होगी। तो गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढें। 21,000 के स्तर पे कॉल राइटर्स भी हावी रहेंगे, बाजार का ट्रेंड ऊपर रहेगा, तो बाय ऑन डिप्स की ही मार्केट बनेगी। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, और इंपॉर्टेंट क्या है कि अब हम अप्रोच करेंगे क्रेडिट पॉलिसी को। 6 से 8 दिसंबर एमपीसी की बैठक है, और 8 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी आएगी। तो सबसे बड़ा इवेंट ये है जिसको ट्रैक करेंगे। लेकिन जिस तरीके से समीकरण बदले हैं ये रविवार के बाद, और जैसे इस हफ्ते की ओपनिंग देखी है, धुआंधार चाल मार्केट ने दिखा दी ना, इन लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेट होना जरूरी है। हो सकता है मिड कैप स्टॉक्स में अब कैचअप आए। इंडेक्स फ्रंटलाइनर्स में ऑलरेडी खरीदारी हो चुकी है, तो अब मिड कैप स्टॉक्स धीरे धीरे करके पिकअप करते हुए नजर आएंगे। बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं।
सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।